गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं। हम लोग जो है वो एक बार चैप्टर 14 के आवर राइट्स और ड्यूटीज़ के होमवर्क को एक बार फिर से क्लियर कर लेंगे, हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्यों के बारे में। तो एक बार इसको एक बार पॉइंट आउट करके हम लोग इसको समझ लेंगे क्लियरली कि क्या बोल रहा है, और फिर हम लोग जो है आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। कहता है कि जो हमारा जो राइट्स है वो होता क्या है। राइट्स जो है और जो ड्यूटीज़ हैं, अधिकार और कर्तव्य जो है वो होता क्या है कि वो हमारे नेताओं के द्वारा हम लोगों को मिलता है जब हमारा जो संविधान है वो कुछ ऐसे नियमों और कुछ ऐसे कानूनों को लागू करता है जो राइट्स और ड्यूटीज़ कहे जाते हैं। कहता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो दुनिया से मिलते जुलते संविधान का कुछ अंग है, और हमारे भारत देश का भी एक यूनिफाइड जो है, तो हमारे देश का जो संविधान है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें देश की संप्रभुता, हर एक देश के नागरिक की मान मर्यादा, उसके रिस्पेक्ट, उसके सोसाइटी में जो भी प्रचलन है वो, उसके लिए न्याय, उसके लिए जो है लिबर्टी, उसके लिए इक्वालिटी, उसके लिए फ्रैटर्निटी, और उसके लिए सोवरीन, सोशलिस्ट और सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना करके हमारे संविधान को लिखा गया। कहा जाता है कि हमारे संविधान निर्माता जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथ कई लोगों ने मिलकर के हमारे देश के संविधान को लिखा, जिसमें कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे कानून दिए गए हैं जिसका हम लोग पालन करते हैं। कहता है कि हमारे संविधान में जो नागरिकों को न्याय का अधिकार दिया गया है, अपने बात को दूसरों के समक्ष रखने का अधिकार, या अपने विचार को दूसरों के समक्ष प्रकट करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा चीज़, हम सभी को एक साथ समानता से रहने का अधिकार दिया गया है। फ्रैटर्निटी का अधिकार दिया गया है। फ्रैटर्निटी यानी कि एक विशेष व्यक्ति को एक अपना पहचान बनाने का मौका दिया गया है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति दूसरे देश का है तो उसकी डिग्निटी को चोट पहुंचेगी, उसकी पहचान को चोट पहुंचेगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। कहता है कि दूसरा चीज़ कहता है कि सोशलिस्ट क्या होते हैं। सोशलिस्ट मतलब सामाजिकरण। हमने बताया कि समाज जो है वो हमारा सारे नागरिकों से मिलकर के बना है, और जिसमें हमारी सरकार काम करती है और समाज को एक साथ मिला जुला कर चलती है। समाज को मिला जुला कर चलने के लिए ही हमारे भारत देश का संविधान को लागू किया गया। सोवरीन का मतलब मैंने बताया संप्रभुता। हमारा भारत देश जो है वो किसी के अंडर काम नहीं करता है, वो स्लेव देश नहीं रहा, चूँकि आज से लगभग
300 साल पहले जो है हमारे भारत देश में ब्रिटिशर्स आए थे और हमारे देश को जो है क्या किया था, जो है अपने अंडर में गुलाम रखा था। लेकिन बाद में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत देश एक ये संप्रभुता वाला देश बन गया। आगे है सोशलिस्ट यानी समाजीकरण। सोशलिस्ट का मतलब मैंने बताया कि समाज में हर तरह के नागरिक आपके मिलते हैं और आप उनको कैसे एक साथ मिला जुला कर रखते हैं, एक साथ कैसे चलते हैं, वही सोशलिस्ट कहलाता है। आगे कहेगा बच्चों, सोशलिस्ट के बाद है सेक्युलर। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सरकार जो है वो लोगों को सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करने को कहती है। कहता है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन, एक विशेष धर्म के बारे में का सपोर्ट करना ना वो गलत है। ठीक है। आगे है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि भारत के जो लोग हैं वो आज़ादी से अपने नेतृत्व को, अपने नेता को चुन सकते हैं। एवरी इंडियन, हर एक भारतीय जिनकी आयु 18 या 18 साल से ज़्यादा है, वो हमारे भारत देश के नेता को चुन सकता है। ठीक है। और वही सरकार, उस पार्टी की सरकार को क्या कर सकता है, बना सकता है। चलिए लेट ना करते हुए हम लोग फिर से राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। राइट्स जो है वो हमारे संविधान में कुछ लिखे गए जो हैं वो अधिकार हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और जिसे हमारे भारत देश के हर एक नागरिक को मानना यह इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारा भारत देश एक आज़ाद देश है और इस देश के संविधान को बनाने में कई वर्ष लगे थे। तो जैसे कि अगर आवर राइट्स में हम लोग सबसे पहले देखें तो इसे फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है। कहता है फंडामेंटल राइट इसलिए कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में अगर कहें तो मौलिक अधिकार। फंडामेंटल मतलब होता है मौलिक। मौलिक मतलब कि आपको ये करना ही करना है, आपको इससे संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, वो आपको करना ही करना है। ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में राइट टू जस्टिस, न्याय का अधिकार। तो न्याय का अधिकार में अगर बात करें तो दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ दैट एवरी सिटीजन्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड पीपल हु वायलेट देम विल बी पनिश्ड। कहता है कि न्याय का अधिकार, न्याय का अधिकार मतलब कि सारे नागरिकों को जो है वो कानून के अंतर्गत काम करना चाहिए और अगर कोई व्यक्ति कानून की व्यवस्था से या कानून के डिसीजन से खुश नहीं है, अगर वो वायलेट करता है, हिंसा फैलाता है, तोड़फोड़ करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो वैसे व्यक्ति को जेल भी हो सकती है, पनिश किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी में अगर आएगा तो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। इन इंडिया, भारत में
जो है लिबर्टी का मतलब क्या होता है, बोलने का अधिकार जो है वो किसी भी देश में किसी भी राज्य में जाके घूमने का अधिकार, अपने बात को बिना डरे विदाउट एनी फियर एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, अपने अपने तर्क को बिना किसी ओपिनियन का, बिना किसी डर का जो है वो बिना कहता है कि वी आर फ्री टू फॉलो रिलीजन वी विश टू, कहता है कि राइट टू लिबर्टी में हम सभी लोगों को आज़ादी दी गई है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका सम्मान कर सकता है और कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है। वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट इज वी कैन फ्रीली एक्सप्रेस आवर ओपिनियन विदाउट एनी फियर। हम लोगों को आज़ादी दी गई है कि हम लोग बोल सके और जो है अपनी बात को फ्रीली आज़ादी पूर्वक रख सकते हैं एक दूसरे के समक्ष। हाउएवर वी कांट कॉज हार्म टू अदर विद आवर स्पीच, लेकिन ये भी याद रखना है कि अपने बात से किसी को चोट न पहुँचे, इसका भी हम लोगों को ख्याल रखना है। आगे है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू इक्वालिटी यानी ऑल इंडियंस, सारे भारतीय एक कानून के नज़र में इक्वल है, ठीक है। नोबडी कैन बी डिनाइड एनी राइट ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग अ वुमेन और अ मैन। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से बच नहीं सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसे अधिकार को मानना ही मानना है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और इस राइट में क्या है कि एकता का अधिकार, समानता का अधिकार, एक जैसा सारे को ट्रीट करना, किसी भी व्यक्ति को ऊंचा या नीचा नहीं दिखाना, सभी व्यक्ति को एक बराबर भाग में उसका सम्मान करना, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, गरीब हो या अमीर हो, शिक्षित हो या बेरोजगार हो, धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर किसी का वर्गीकरण नहीं करना है, सारे को एक जैसे, एक समान भाव से उसे भारत देश का नागरिक मान करके और उसको हर जगह पर आगे करने की कोशिश करना है। यही हमारा अधिकार है ना? यही हमारा मेन अधिकार है, आवर राइट्स है। तो इस राइट्स को आप लोग प्लीज़ याद करेंगे, क्योंकि राइट्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में, और अगर आप याद करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेटर होगा। राइट्स को आप अपने देख लीजिएगा कि राइट्स क्या है। उसके बाद फिर हम लोग ड्यूटीज़ भी थोड़ा सा एक बार पढ़ा देंगे। एक और राइट्स है, इसको आप देख ही लीजिए। राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मीन्स शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है वो अभी 2002 में हमारे संविधान के द्वारा ऐड किया गया और इसे प्रभाव में लाया गया 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू आउट। यह एक नया अधिकार लाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा कानून का अधिकार। शिक्षा कानून का अधिकार के अंतर्गत यह इंश्योर कराता है दैट द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू all children between the ages of 6 and 14 years, कहता है कि हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो आज़ाद है और वो कंपल्सरी 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपल्सरी वे में एजुकेशन दे सकता है। क्लियर?
तो इस तरह से ये आपका राइट्स ख़त्म हुआ। अगले क्लास में हम लोग ड्यूटीज़ को देखेंगे और बेहतर रंग से इसको रिवाइज करते रहेंगे और याद करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।